बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक अहम किस्म की मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं, जिसमें मैंने आपको तमाम बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में मालूमात देनी है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। ये बहुत ही अहम और मालूमाती वीडियो है। इस वीडियो को आपने नहीं जो है ना छोड़ना, मुकम्मल देखनी है एक दफ़ा। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के रिपेयरिंग के अंदर शौक़ रखते हैं ना काम करने के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो ये क्योंकि इस वीडियो की काफ़ी लंबी लेंथ बन रही थी, तो इसलिए मैंने, क्योंकि कंपोनेंट आपको पता है कि कुछ थोड़े तो नहीं है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट की तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस वीडियो को जो है ना मैं कम से कम 3 पार्ट के अंदर जो है ना आप लोगों के सामने जो है ना ये प्रेजेंट करूँगा। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, क्योंकि आपको जब बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के नाम और उनकी जो है ना सर्किट डायग्राम को पता चल जाएगा, तो आपको रिपेयरिंग के अंदर आसानी हो जाएगी। फिर आपको इतना कोई इशू नहीं होगा। जब भी आप कंपोनेंट के बारे में बताया जाएगा कि जी फ़लाँ कंपोनेंट चाहिए, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस कंपोनेंट के बारे में जो है ना बात हमारी की जा रही है। तो आपने इस वीडियो को जो है ना मुकम्मल देखना और अच्छे तरीके से आपने देखना है। मेरी जो पहले वाली 2-3 वीडियो मैंने पहले जो बनाई है ना, उनको भी आप लाजमी देखें, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से जो जिन चीज़ों के बारे में बनाई है ना, मल्टीमीटर के ऊपर, ट्रांसफार्मर के ऊपर और फ्यूज़ के बारे में, तो उनको आपने जो है ना अच्छे तरीके से देख लेना है। क्योंकि जब आप लोगों ने रिपेयरिंग का हमने काम शुरू करना है ना, उसमें मैं अभी तो क्योंकि बेसिक पे हम काम कर रहे हैं ना, अभी बेसिक के बारे में हम जो है ना डिस्कशन कर रहे हैं, और मैं आपके सामने जो है ना अभी सिर्फ बेसिक चीज़ें लेकर आया हूँ। तो जब सर्किट पे काम करेंगे फिर आपको ये बहुत फ़ायदा देगी। तो जो अभी ये आपके सामने नज़र आ रहा है ना कंपोनेंट, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस जो है ना ये करंट के और वोल्ट को जो है ना डाउन करने के लिए यूज़ की जाती है। करंट रेजिस्टेंस से मुराद है मज़ामत, यानी कि हमारी आम लैंग्वेज के अंदर जो है ना इसको हम जो है ना मज़ामत के नाम से कहेंगे, ठीक है। तो ये सर्किट के अंदर लगा दी जाती है। तो सर्किट के ऊपर जो है ना इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनी हुई होती है। अभी आप इसको सामने से देखें, जो आपके सामने ये तस्वीर नज़र आ रही है ना, ये रेजिस्टेंस की अलामत भी है, साथ रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। इसकी कलर कोडिंग से हम इसको पहचानते हैं। कलर कोडिंग पे मैं इसके अलग एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपके सामने जो है वो है ना, ये है ट्रिमर पोटेंशियोमीटर। ये इसको हम जो स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है ना इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी उसी तरह की कंडीशन का है, ठीक है। इनको वेरिएबल पोटेंशियोमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, कुछ सरफेस माउंटेड भी इनमें पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो है ना हमारे पोटेंशियोमीटर हैं, जिनको आप जो है ना हाथ से घुमा के इसकी जो है इसको वेरी कर सकते हैं। वॉल्यूम वगैरह जिस तरह होते हैं, हमारे मैकेनिक इसको स्टीरियो और मोनो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी काफ़ी सारी किस्में, उनमें से एक ये भी किस्म है जो हम आप जो है ना हाथ से इसको जो है ना वेरी कर सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर की और भी बहुत सारी है, मैंने अभी यहाँ पर कम रखे हैं, और जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और भी इससे ज़्यादा जो है ना मैंने दिखानी है। ये स्लाइड पोटेंशियोमीटर है, इसको आप ऊपर से जो है ना दाएँ बाएँ करके जो है ना कर सकते हैं। इसकी आवाज़ वगैरह भी जो है ना ऊपर से वॉल्यूम वगैरह के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, वोल्टेज के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पुराने रेडियो वगैरह के अंदर ये बहुत ज़्यादा लगे हुए होते थे, ठीक है। कैपेसिटर जो है ना ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ही अहम अहमियत रखता है, जो है ना कैपेसिटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो जब हमारी 220 को जब हम स्टेप डाउन कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो है ना कुछ जो है ना फ्लक्स आ रही होती हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए जो है ना कैपेसिटर को जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ये बहुत सारी इकसाम है। ये टंटेलियम कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी पोलैरिटी नहीं होती, इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। जो सिरामिक कैपेसिटर होते हैं ना, उसके अंदर उनके फिर जो फोटो कैपेसिटर होते हैं, ये इसके बहुत सारी इकसाम है। इनमें पोलैरिटी का जो है ना इनको भी आपने मद्देनज़र रखना है। तो कुछ हैं जो ये इस तरह के हैं ना, जो आपको ये सामने नज़र आ रही है, इनकी तो कोई पोलैरिटी नहीं होती। इनको आप जिस तरह मर्जी सर्किट में लगा दें, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। ये सरफेस माउंट कैपेसिटर है, ठीक है, इसको भी आपने पोलैरिटी के मद्देनज़र रखते हुए जो है ना आपने लगाना है। तो ये जो सरफेस माउंटेड है ना, इसके जिसके बारे में सरफेस माउंट में कह रहा हूँ ना, वो सर्किट के ऊपर लगने वाले होते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको कैपेसिटर की जो है ना पोलैरिटी भी नज़र आ रही है, और दो इसकी जो है ना ब्लॉक डायग्राम भी नज़र आ रही है। सर्किट के ऊपर जो है ना इसकी इस तरह होती है, ठीक है। पॉजिटिव वाली साइड आपने हमेशा पॉजिटिव वाली साइड पर लगानी है, नेगेटिव वाली साइड आपने हमेशा नेगेटिव पे लगानी है, गलत कभी भी नहीं लगाना, ठीक है। जहाँ पर जो निशान होगा उसी तरह लगाना है। इंडक्टर जो है ना ये मैग्नेटिक जो है ना फ्लक्स को कवर करने के लिए होता है, मैग्नेटिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है सर्किट के अंदर, कि सर्किट के अंदर ये लगा दिया जाता है, ठीक है। जब आगे सर्किट को इसकी रिक्वायरमेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा, उस हिसाब से जो है ना ये ज़्यादा यानी कि एनर्जी मुहैया कर सकता है। सरफेस माउंट इंडक्टर, ये सर्किट के ऊपर लगने वाले मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर और जो नई टेक्नोलॉजी है उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये सरफेस माउंट इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये सर्किट के ऊपर लगा होता है। मैंने पहले बताया कि जिस चीज़ में सरफेस माउंट कहा जा रहा है ना, इसकी लेग्स सर्किट से नीचे नहीं होती, ठीक है। ये वेरिएबल इंडक्टर है, ये सर्किट के ऊपर लगा हुआ होता है। इसको आप जो है ना ऊपर से स्क्रू ड्राइवर की मदद से या इसके ऊपर जो है ना पोटेंशियोमीटर की तरह वेरिएबल करने के लिए लगा होता है, जिसको आप घुमा के जो है ना इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी उसमें यानी कि मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में आपको मालूमात दी थी। तो अभी इसकी बहुत सारी और भी इकसाम हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि
मैंने इसमें भी ऐड की हुई हैं, तो आप इनको भी देख लें। ये भी आपको ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन नज़र आ रहा है, 12 वोल्ट का था, ठीक है। ये भी ट्रांसफार्मर है, सर्किट के बीच में लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की जो है ना चॉपर भी होती हैं। चॉपर जो है ना ये टेलीविज़न वगैरह या ऑटो सप्लाई वगैरह जो है ना इनके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। ये जो है ना इस तरह के अभी मोबाइल चार्जर के अंदर भी ये यूज़ हो रहे होते हैं। एनर्जी सेवर के सर्किट है, एनीवन तकरीबन हमारी तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो है ना ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने जो पहले वीडियो बनाई उसको आप एक दफ़ा ज़रूर देख लें। सरफेस माउंट ट्रांसफार्मर जो है ना ये देखें, ये जिस तरह मैंने सरफेस माउंटेड के बारे में कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरह के कंपोनेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। सर्किट में ट्रांसफार्मर की ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह की होती है, समझे जो आपको नज़र आ रही है ना, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो है ना है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, वो उसकी जो है ना ब्लॉक डायग्राम कुछ और तरह से होती है। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं स्टेप अप के बारे में बात करूँगा। ये जो है ना स्टेप डाउन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो डायोड जो है ना ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इसका भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। ये जो है ना 220 जब हम उसका स्टेप डाउन कर लेते हैं ना 220 AC का, तो वहाँ पर जब हमने AC को DC में कन्वर्ट करना होता है तो उस वक्त हमने जो है ना वहाँ पर डायोड इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। इसकी पोलैरिटी को आपने ख्याल रखना है। ये है जीनर डायोड। जीनर डायोड जो है ना ये रेगुलेट करने के लिए, वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है कि हमें अगर 6 वोल्ट चाहिए ना तो आपने 6 वोल्ट का जीनर डायोड लगाना है, तो वो 7-8 वोल्ट पे आगे नहीं जाने देगा। ज़्यादा जाएगा तो ये खुद को जो है ना ब्रेक कर देगा, शॉर्ट हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है खुद ना। ये भी डायोड की किस्म है, ट्रांजिस्टर की तरह होती है। टेलीविज़न वगैरह के सर्किट के अंदर और पावर सप्लाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें आपको डायोड नज़र आ रहा है, डायोड की ब्लॉक डायग्राम भी नज़र आ रही है। यहाँ पे एक सिरे पर इसके नोड बना हुआ है, दूसरे सिरे पर कैथोड लिखा हुआ है, ठीक है। एक साइड इसकी पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव को गुजरने देता है, दूसरी साइड से ये नहीं गुजरने देता। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैंने गलत लिखा हुआ है ना, इसको आपने गौर से देखना है और सही वाले को गौर से देखना है, फिर आपको ये वीडियो समझ आएगी। मज़ीद इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल से सारी बात समझाऊंगा, तो आप खुद इसको एक दफ़ा इसके अच्छी तरह इसको गौर करें, आपको काफ़ी बात इस पर समझ आ जाएगी, ठीक है। कि आपको नज़र आ रहा है कि एक साइड से इसमें पॉजिटिव दे रहे हैं तो वो जो है ना दूसरी साइड पर उसने सही लिखा हुआ है, और दूसरी साइड पर जब हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो उसको वो गलत कह रहा है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। ये है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर का क्या काम है? ये AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। पहले हम 4 डायोड को जोड़ के ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, तो अभी ये बना बनाया इस तरह से जो है ना ये मिल जाता है मार्केट में, ठीक है। इसके ऊपर दरमियान में आप देखें साइन वेव बनी हुई है, ये AC की अलामत है। साइडों पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो लिखा हुआ है ना, वहाँ से आपको DC मिल जाती है। ट्रांसफार्मर की जो स्टेप डाउन आउटपुट होती है ना, वो आपने AC वाली जगह पर लगा देनी है, और बाकी साइडों से आपको जो है ना स्टेप डाउन DC जो है ना वो मिल जाती है, ठीक है। ट्रांजिस्टर एक बहुत ही, ये भी बहुत बाकी कंपोनेंट की तरह तमाम कंपोनेंट्स की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। तो ट्रांजिस्टर की तो इन सब में बहुत ही ज़्यादा अहमियत है ना। तो ट्रांजिस्टर की भी बहुत सारी इकसाम है, ठीक है। तो ये भी ट्रांजिस्टर की एक एग्ज़ाम में से एग्ज़ाम है। आपको काफ़ी सारी इसकी जो है ना आपको एग्ज़ाम नज़र आएंगी। अभी और भी बहुत सारी थी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, तो इसलिए मैंने चंद एक आप सामने लगाई हुई है, ठीक है। ये सरफेस माउंट ट्रांजिस्टर जो पहले वाले थे वो सर्किट में लगा दिए जाते हैं, उनकी लेग सर्किट से बाहर निकल जाती थी। ये सर्किट के ऊपर लगाने वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। इसके बाद ये है रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर जो है ना ये हमें रेगुलेट वोल्टेज देता है। मसलन कि अभी हमारे पास 12 वोल्ट आ रहे हैं, हमें चाहिए 6 वोल्ट, तो हम 7806 लगा देते हैं। इसके ऊपर यानी कि आपने गौर करना है कि इसके ऊपर जो वोल्ट लिखे होते हैं ना उसी हिसाब से इसकी आउटपुट होती है। मसला 7806 लिखा हुआ है तो वो 7806 वो पॉजिटिव के लिए है, और वो 6 वोल्ट आउट कर रहा होता है, ठीक है। और ये जो 79 की सीरियल में होगा वो जो है ना नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है। जो 78 के लिए होता है वो पॉजिटिव के लिए, ठीक है, इस्तेमाल होता है। तो ये फिक्स वोल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर वगैरह के बाद है JFET जो है ना, ये जो है ना हमारा बहुत ही अहम कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर की तरह। इसकी भी जो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा है हमारा MOSFET से क्या बनता है, जो है ना मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी ट्रांजिस्टर की एक एग्जाम है। जो है ना इसके ट्रांजिस्टर वगैरह जो पहले थे उनकी जगह पे अभी ये चीज़ें MOSFET वगैरह जो है ना यूज़ की जाती हैं। JFET यूज़ की जाती है, ठीक है। BJT भी इसमें एक आ जाती है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये इनकी सर्किट डायग्राम बनी है। ये स्पीकर को आप देखिए, स्पीकर की ब्लॉक डायग्राम सर्किट में इस तरह से लगाई जाती है, ठीक है। तो आप देख लें, जब भी हम यानी कि सर्किट पे काम कर रहे होंगे, कभी मसला आ जाता है तो हम आपको कह देते हैं, या आप खुद को देखना होता है कि जी स्पीकर सर्किट में कहाँ पे लगा हुआ था, तो आपको इस तरह से ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं ये रिले का बहुत ज़्यादा होता है काम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के काम के दौरान, क्योंकि हमने कोई चीज़ ऑटोमेटिक करनी होती है या और भी बहुत सारे फंक्शन के लिए। जब मैं आर्डिनो सर्किट के बारे में आपको होम ऑटोमेशन का काम के बारे में बताऊंगा तो उसमें जो है ना आपको रिले के बारे में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये फ्यूज़ की अलामत है और सेफ्टी की भी अलामत साथ दी हुई है। सेफ्टी जो है ना कैपेसिटर नुमा होती है। जब सर्किट के अंदर कोई मसला बन जाता है तो सबसे पहले ये अपने आप को उड़ा लेती है, ताकि आगे सर्किट जो है ना हमारा महफूज रह जाता है। LED लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये जो लाइटें नहीं होती हैं हमारे घरों में हम आम यूज़ करते हैं, उसको LED लाइट कहते हैं, ठीक है। इसका एक एनोड होता है और कैथोड होता है, ठीक है। बाकी ये जो है ना इसमें काफ़ी सारे सर्किट के आपको जो है ना सिंबल नज़र आ रहे हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ताकि आपको सर्किट के ऊपर जब काम करना हो तो फिर आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इनके अंदर आपको जो है
ना ट्रांजिस्टर की भी जो है ना अलामत नज़र आ रही है, इंडक्टर की भी नज़र आ रही है, रेजिस्टेंस की भी नज़र आ रही है, कैपेसिटर की, ठीक है, तमाम चीज़ों की नज़र आ रही है, डीसी करंट वगैरह की, ठीक है। ये जो है ना आईसी है, आईसी के बहुत सारे इकसाम हैं, ठीक है। अभी मैं अगर इस आईसीज़ के ऊपर फिर एक स्पेशल वीडियो जो है ना बनाऊंगा लास्ट में जो है ना, क्योंकि कुछ थोड़े तो नहीं है ना आईसी, बहुत ज़्यादा आईसी हैं। इनके अंदर यानी कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर वगैरह मिल के जो है ना इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है। आईसी जो है ना ये मुखफ़फ़ है इंटीग्रेटेड सर्किट का, ठीक है। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना कंपोनेंटों को यूज़ करके जो है ना माइक्रोचिप की नुमा सूरत में जो है ना ये बना दी जाती है, ठीक है। क्योंकि पहले अभी जदीद टेक्नोलॉजी है ना, तो इससे भी छोटे यानी कि हमारे कंपोनेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये मेरी वीडियो जो है ना कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों को शेयर करें, और मेरी दूसरी वीडियो के आने का इंतज़ार करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जैसे मैं दूसरी वीडियो तैयार करूँगा तो आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए। तो इन कंपोनेंट को अच्छे तरीके से ज़हन नशीर कर ले। अल्लाह हाफिज़।